आपको पता है कि दुनिया की इकोनॉमी को हर साल 8 लाख करोड़ का नुकसान होता है। स्टॉक मार्केट क्रैश से नहीं, वॉर से नहीं, ना ही किसी बीमारी या महामारी से, बल्कि केवल इसलिए कि लोग बोर हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही बोरियत ने ग्रेविटी की खोज की, पेंसिलिन की खोज की और हैरी पॉटर जैसी रचना की। आज मैं तुम्हें बताऊंगा बोरियत की असली अर्थशास्त्र क्या है। पहले हम यह जानते हैं कि कैसे बोरियत हमारे इकोनॉमी को हर साल 800 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गैलेप ने 2014 में एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने 160 देशों के लगभग 80,000 एम्प्लॉय पर रिसर्च की। उस रिसर्च में पाया गया कि दुनिया के 62% एम्प्लॉयज काम पर इंगेज ही नहीं है। लोग मन से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ मजबूरी में बेमन से काम करने जाते हैं। वे बस काम पर जाते हैं और अपना मिनिमम काम करके घर वापस आ जाते हैं। वे लोग अपनी जॉब से इमोशनली डिटैच्ड हैं। इन डिसएंगेज्ड वर्कर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल 8.9 ट्रिलियन का नुकसान होता है, यानी ग्लोबल जीडीपी का 9% होता है। दोस्तों जरा सोचिए कि केवल बेमन से काम करने के कारण 9% का नुकसान, भारत की जीडीपी से ज्यादा, सिर्फ इसलिए कि लोग मेंटली एब्सेंट हैं अपने काम पर, घर ही देखते हैं, बोर होते हैं कि कब घर जाएं। पर यह स्टोरी का सिर्फ एक साइड है, दूसरा साइड और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साल 1665 की बात है, लंदन में प्लेग फैली हुई थी। 1 लाख लोग मर चुके थे। लंदन की 1/4 आबादी खत्म हो गई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गया, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद। एक 23 साल का लड़का कॉलेज बंद होने के कारण अपने घर चला गया। घर पर ना कोई प्रोफेसर, ना ही कोई असाइनमेंट, ना ही कोई डेडलाइन, बस एक फार्म और एक बेचैन दिमाग। एक पेड़ के नीचे बैठा यह लड़का बोर हो रहा था और तभी पेड़ से एक फल गिरा। उस बोरियत में उसने सोचना शुरू किया कि यह फल ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आ गया, ये दाएं बाएं क्यों नहीं गया। और उसी सोच ने दुनिया को ग्रेविटी दी। वो लड़का था न्यूटन, आइजैक न्यूटन। एक और किस्सा है, 1928 की। एक साइंटिस्ट छुट्टी पर चला जाता है, लैब की डिशेस बिना साफ किए, लिटरली गंदी डिशेस छोड़कर चला गया। वापस आया, डिशेस साफ करने बैठा। डिश साफ करते हुए बहुत बोर हो रहा था और तभी उसने नोटिस किया एक डिश पर कुछ उग आया था जिसने आसपास की सारी बैक्टीरिया को मार दिया था। वो था पेनिसिलिन, जिसने आज तक करोड़ों लोगों की जान बचाई है। अब समझते हैं कि इस पे साइंस क्या कहती है, साइंस का क्या मत है, क्या बोरियत क्रिएटिविटी को बढ़ाती है या घटाती है। अब अगर हम साइंस की बात करें तो जब तुम बोर होते हो और फोन नहीं उठाते हो तब तुम्हारे ब्रेन में एक सीक्रेट रूम खुलता है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब आपका दिमाग शांत रहता है और आप बोर होते हो लेकिन दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं चल रहा होता है, तब आपका दिमाग इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिव करता है। यह वह जगह है जहां ब्रेन अपने आप बातें करता है, पुरानी मेमोरीज लेता है, नई चीजों से जोड़ता है, ऐसे कनेक्शन बनाता है जो नॉर्मली कभी नहीं बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप खाली रहोगे अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे। 2014 में एक स्टडी हुई, 80 लोगों को कुछ बोरिंग काम दिया गया। क्या काम दिया गया? फोन नंबर कॉपी करो। फिर उन्हें क्रिएटिव प्रॉब्लम्स दिए गए। रिजल्ट चौंकाने वाला था। जिन्होंने बोरिंग काम किया वो बाकियों से कहीं ज्यादा क्रिएटिव थे। क्यों? क्योंकि बोरिंग टास्क के बाद दिमाग ने डे ड्रीम करना शुरू किया और उसी डे ड्रीमिंग में नए आइडियाज आए। 2024 की एक स्कोपिंग रिव्यू में 2849 रिसर्च पेपर्स एनालाइज किए गए। रिजल्ट यह था कि बॉर्डम और क्रिएटिविटी का रिश्ता कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ स्टडीज पॉजिटिव लिंक दिखाती हैं, कुछ निगेटिव। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई क्लियर प्रूफ नहीं कि बोरियत हमेशा क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। जर्मन हाई स्कूल स्टूडेंट पर रिसर्च में पाया गया कि बोर्डम तब क्रिएटिविटी बढ़ाती है जब स्टूडेंट अंडर चैलेंज्ड हो, यानी टास्क बहुत इजी हो। लेकिन जब बोर्डम के साथ ओवर चैलेंज भी हो तो क्रिएटिविटी घट जाती है। दोस्तों मतलब दिमाग अगर शांत नहीं है तो क्रिएटिविटी घट जाएगी। तो क्या सच में वो बोरियत क्रिएटिविटी की जननी है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों पर। बोरियत क्रिएटिविटी नहीं बनाती है, बोरियत वो स्पेस बनाती है जिसमें क्रिएटिविटी पनप सकती है। न्यूटन को प्लेग ने नहीं, उस खाली दोपहर ने बदला। तो अगली बार जब तुम्हें लगे यार बोर हो रहे हो तो फोन मत उठाओ, बस 1 मिनट रुको, दिमाग को शांत रखो, अपना काम करने दो। आप देखोगे चमत्कार होगा, दिमाग बहुत सारे आइडियाज देगा, बहुत क्रिएटिविटी होगा। अपने कमेंट में बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा आइडिया कहां और कब आया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो। अगर यह वीडियो तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर करे तो सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।